मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। लंबे अरसे के बाद हम लेकर आए हैं खबर दर खबर का शो। इलेक्शन 2019 मुकम्मल हो गया है और 23 मई का इंतज़ार है। 7 मरहलों में इलेक्शन शुरू हुआ। पहला मरहला 11 अप्रैल को था और आखिरी मरहला 19 मई का था। उसके बाद 23 मई को नतीजा आएगा, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 मई का नतीजा कैसा आएगा। इस दौरान एग्ज़िट पोल ने पूरे मुल्क में एक बेचैनी पैदा कर रखी। हंगामा बरपा है कि एग्ज़िट पोल ने जो कुछ बताया है, क्या 23 मई को नतीजा वैसा ही आएगा या कुछ और होगा। बहरहाल एग्ज़िट पोल की वजह से पूरे मुल्क में एक बेचैनी है। वोटर्स में, राय दहिंदगान में, ख़ास तौर पर सेकुलर तबका परेशान है कि एग्ज़िट पोल क्या सही साबित होगा या एग्ज़िट पोल 23 मई को गलत साबित होगा। आज की खबर दर खबर में हम इसी एग्ज़िट पोल पर बात करने जा रहे हैं और बताएंगे कि एग्ज़िट पोल की हैसियत क्या है, गुज़िश्ता 20 सालों में एग्ज़िट पोल का रिकॉर्ड क्या रहा है, ख़ुद एग्ज़िट पोल क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि उमूमन इंतखाबात में दो तरह के पोल पेश किए जाते हैं, एक ओपिनियन पोल होता है और एक एग्ज़िट पोल। ओपिनियन पोल वोट से पहले किया जाता है, लोगों की राय जानी जाती है कि उनका रुझान किसकी तरफ है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। एग्ज़िट पोल ये होता है कि एक शख्स वोट देकर के आता है, उसके बाद उसकी राय पूछी जाती है, उससे जाना जाता है कि आपने अपना वोट किसको दिया और इसकी बुनियाद पर एक सर्वे तैयार किया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि फ़लाँ लोकसभा हलक़े में, फ़लाँ ज़िला में, फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ स्टेट में फ़लाँ पार्टी को ज़्यादा सीटें आ रही है या वहाँ उनकी जीत होगी। तो इस बुनियाद पर एग्ज़िट पोल तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान में एग्ज़िट पोल तैयार करने वाली एजेंसियों की, कंपनी की एक लंबी फहरिस्त है और तकरीबन सभी मारूफ चैनल्स अपना अपना सर्वे पेश करते हैं, अपना एग्ज़िट पोल बताते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी होती है कि जब तक वोट मुकम्मल नहीं हो जाता है उस वक्त तक एग्ज़िट पोल पेश नहीं किया जा सकता है। चुनांचे जैसे ही वोटिंग का वक्त मुकम्मल होता है, 6 साढ़े 6 बजे जो भी वक्त होता है, उसके बाद एग्ज़िट पोल पेश किया जाना शुरू हो जाता है। चुनांचे 19 मई को भी मुल्क के मुख्तलिफ चैनलों ने एग्ज़िट पोल पेश किया और जो ओपिनियन पोल था, जो माहौल था इलेक्शन के दौरान, उससे बिल्कुल हट करके, क्योंकि पूरे इलेक्शन के दौरान यही था कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी को कम सीटें आ रही है। ख़ुद बीजेपी के अंदर जो बेचैनी थी, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरों से जो बेचैनी ज़ाहिर हो रही थी, बीजेपी सदर अमित शाह के चेहरे से जो बेचैनी ज़ाहिर हो रही थी, वो सारी चीज़ें बचा रही थी। ख़ुद टीवी चैनल्स पर सर्वे आ रहे थे कि बीजेपी लूज़ कर रही है, बीजेपी शिकस्त खा रही है और एक नई सरकार हिंदुस्तान को बनेगी। लेकिन अचानक 17 मई को जब इलेक्शन कैंपेनिंग का आखिरी दिन था, उस दिन शाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 300 से ऊपर सीटें लेकर के आ रहे हैं, दोबारा सरकार बनाएंगे। और उसी के बाद जब 19 मई को एग्ज़िट पोल आया तो उसमें यही बताया गया, जो तमाम चैनलों ने तकरीबन, कि मोदी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, एनडीए सरकार बनाएगी और जो यूपीए है, कांग्रेस है, थर्ड फ्रंट है, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये तमाम एग्ज़िट पोल ने कहा है और सबसे बढ़ चढ़ कर आज तक ने तो 365 सीटें एनडीए के खाते में दे दी है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ने 300 ऊपर सीटें बताई है। जितने हैं, सिर्फ न्यूज़ एक्स वाहिद है जिसने 240 तक बीजेपी को महदूद रखा है और उसने गुंजाइश बाकी रखी है कि थर्ड फ्रंट की सरकार बन सकती है या कांग्रेस सरकार बना सकती है। बकिया सारे सर्वे में एक तरफा तौर पर बीजेपी को, एनडीए को आगे दिखाया गया है और सभी का या 10 चैनलों का जब हम औसत निकालते हैं, तकरीबन 300 से ऊपर सीटें बीजेपी के खाते में जाती है, 121 सीटें यूपीए कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब सवाल है कि जो एग्ज़िट पोल है क्या हक़ाइक़ पर मबनी है, एग्ज़िट पोल क्या सच है, एग्ज़िट पोल के जो नतीजे होते हैं वो हतमी नतीजे होते हैं या कुछ गलत होता है, वो जान लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम मौजूदा एग्ज़िट पोल में जो खामियां है उसको जान लेते हैं। एबीपी न्यूज़ मारूफ चैनल है, जब वो अपना एग्ज़िट पोल बता रहा था तो उसने शुरू में बताया कि मुल्क भर में यानी 542 सीटों में से बीजेपी या एनडीए को सिर्फ 267 सीटें मिलेंगी और उसने कांग्रेस को 128 से ऊपर बताया था। एसपी बीएसपी अलायंस को उसने 58 सीटें दी थी, 58 सीटें। लेकिन वही चैनल बाद में इसको बदल लेता है, जब सारे चैनल का देखता है कि सब 300 के करीब एनडीए को दे रहे हैं, तो उसने भी अपना पाला बदला और कहा कि 277 सीटें एनडीए को मिलेगी, यानी 272 मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी है, अक्सरियत के लिए, तो उसने 272 से कुछ बढ़ा दिया और 277 कर दिया। यूपी के बारे में एबीपी न्यूज़ बता रहा था कि वहाँ 58 सीटें एसपी बीएसपी अलायंस को मिलेगी, सिर्फ 22 सीटें बीजेपी को जाएगी और 2 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन बाद में उसने यूपी का भी बदल दिया और कहा कि बीजेपी को यहाँ 30 से ऊपर मिल जाएगी, एसपी बीएसपी का 45 तक महदूद हो जाएगा। तो कैसे लोगों ने बदल दिया। आज तक सबसे बड़ा चैनल है, अपने आप का उसका दावा है कि हमारा सर्वे सबसे सही रहता है। उसने पंजाब के बारे में बताया कि वहाँ बीजेपी 4 सीटों पर जीत जाएगी, जबकि पंजाब में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है।
एबीपी न्यूज आज तक ने तो ये भी बताया कि आसाम की 14 में से 12 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और आसाम की 14 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी जीत रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। अब ज़रा सोचिए कि आसाम में 3 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहाँ यूडीएफ का जितना तकरीबन तय है। डुबरी लोकसभा हल्का में 80% मुसलमान है और वहाँ बदरुद्दीन अजमल वहाँ मजबूत कैंडिडेट थे, ना तो कांग्रेस उनके मुकाबले में थी, ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट वहाँ मुकाबले में था। उनकी जीत तकरीबन तय है। वहाँ भी उसने बता दिया कि बीजेपी की जीत हो रही है। करीमगंज लोकसभा हल्का में 52% से ज़्यादा मुसलमान हैं, वो रिजर्व सीट है SC/ST के लिए। वहाँ से यूडीएफ के कैंडिडेट है राधे श्याम, उनकी जीत तकरीबन शुरू से तय मानी गई है। ना बीजेपी वहाँ मुकाबले में है, ना कांग्रेस मुकाबले में है। वहाँ भी इसने बता दिया कि उनकी जीत नहीं हो रही है, यूडीएफ 0 आ रही है। बारपेटा सीट के बारे में इसी तरह ले लीजिए। बिहार आइए तो ज़रा हम आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। हम लोग भी बिहार में थे, हमने बहुत सारे हलकों का जायज़ा लिया, देखा। बिहार में भी आज तक ने बता दी और कई सारे चैनल्स ने कि वहाँ बीजेपी को 38 से 40 सीटें मिल जाएगी। सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है मशकूक के दायरे में, यानी 40 सीटें उसने दी। किशनगंज में मुस्लिम अक्सरियती हलका है, अररिया मुस्लिम अक्सरियती हलका है, कटिहार मुस्लिम अक्सरियती हलका है, यादव का छोटी ज़ादी के यहाँ वोट रहा है। तो यकीनी है कि यहाँ बीजेपी या एनडीए की जीत हो ही नहीं सकती है। 2014 में जब पूरे बिहार में मोदी लहर चली थी, पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी जो सीमांचल का एरिया है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ बीजेपी की जीत नहीं हुई थी, सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तो अब देखिए कि सर्वे किस तरह बनाए गए हैं और कितना इसमें फ़र्जी है। एसी रूम में बैठकर ये सर्वे बनाए गए हैं। एक और मिसाल ले लीजिए टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ इंग्लिश का मारूफ चैनल है। उसने दिखाया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 2 पॉइंट समथिंग वोट मिला है। संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इलेक्शन ही नहीं लड़ी है, फिर वहाँ वोट आने का क्या मकसद है। तो मतलब ये लोग किस तरह सर्वे कर रहे हैं, किस तरह एग्जिट पोल तैयार कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और किस तरह एग्जिट पोल तैयार किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं, 20 साल का तजर्बा भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 1998 के आम इलेक्शन में एग्जिट पोल जो आया था वो ये था कि बीजेपी को 238 सीटें मिलेगी, 238 सीटें मिलेगी, ये दिखाया गया था 1998 लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन बीजेपी को सीट मिली सिर्फ 181। उसके बाद 1999 में लोकसभा इलेक्शन होता है। सर्वे में दिखाया गया, एग्जिट पोल में बताया गया कि 336 सीटें बीजेपी को मिलेगी और कांग्रेस के बारे में बताया गया सिर्फ 140 सीटें मिलेगी। लेकिन जब नतीजा आया तो ये एग्जिट पोल का दावा गलत साबित हुआ और बीजेपी को सिर्फ 142 सीटें मिली। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को जिताया और कहा कि बीजेपी को 290 सीटें मिल जाएगी। कांग्रेस के बारे में कहा कि उसे सिर्फ 169 सीटें मिलेगी। नतीजा आया तो एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, 138 सीटें सिर्फ। 2009 में भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को आगे बताया, बीजेपी को जीत के करीब बताया और 2009 के जो एग्जिट पोल था वो यह था कि बीजेपी को 2009 के इलेक्शन में 197 सीटें मिल जाएगी। लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजे के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 116 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा 545 सीटों में से। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल ने बताया कि बीजेपी को 336 सीटें मिलेगी, बिल्कुल 1999 की तरह। लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें मिली? सिर्फ 282। यकीनन 1999 में बीजेपी ने सरकार बनाई और 2014 में भी, लेकिन 2009 में, 2098 में अब तक तमाम नताइज में जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल गलत साबित हुए। कभी बीजेपी सरकार बनाई, कभी कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों का रिकॉर्ड है कि जो नतीजा आया वो एग्जिट पोल से बिल्कुल हट करके आया, करीब तक नहीं आया और एग्जिट पोल के ये नताइज गलत साबित हुए। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई रियासतों का इलेक्शन हुआ था। वहाँ के नताइज के बारे में भी एग्जिट पोल नहीं बताया था कि बीजेपी सरकार बनाएगी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दीगर रियासतों में, लेकिन सरकार वहाँ कांग्रेस ने बनाई। तो तारीख यही कि एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित होते हैं। फिर सवाल यह है कि एग्जिट पोल क्यों इस तरह बनाए जाते हैं। ओपिनियन पोल से एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वह वोटर्स का फ़ायदा हो, कैंडिडेट का फ़ायदा हो, चूँकि हमेशा वोटर्स की ख्वाहिश होती है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को वोट दें, विनिंग कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन ये तो वोटिंग हो चुकी है। फिर एग्जिट पोल से क्या फ़ायदा वोटर्स का, सियासी पार्टियों का? तो दरअसल इसके कई मकसद होते हैं। इसका एक अहम मकसद ये है कि जो
मौजूदा दौर में ख़ासतौर से कि जो ईवीएम पर जो सवालात उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो निज़ाम पर सवाल उठ रहा है, पूरा इलेक्शन कमीशन सवालिया दायरे में, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा है, जानिबदाराना तर्ज़ अमल रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम कहा गया है। तो कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन पर लोग सवालात न करें, ये कहे कि देखिए आवाम के यही मूड था जो एग्जिट पोल में आया और अब नतीजा भी ईवीएम से उसी तरह का रहा है। ये भी खबर है कि 20 लाख ईवीएम गायब है। तो उस तरह की जो नाकामियां हैं या इस तरह जो ईवीएम में रद्दो बदल किया जा रहा है, जो ईवीएम को हैक किया जा रहा है, इन सब पर पर्दा डालने के लिए, सवालात न उठाने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल पेश किया गया है। और ये वाज़ेह है कि जो एग्जिट पोल कहीं से लिख करके दिया गया, तैयार करके दिया गया है, क्योंकि तमाम चैनलों का एग्जिट पोल एक तरह का है। एबीपी न्यूज़ को देख लीजिए कि जो अपना एग्जिट पोल 267 बताया था, वो अचानक कुछ देर के बाद बदल करके 277 कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव था, कहीं से फ़ोन आया था, जिसके बाद उसको बदलना पड़ा। तो ये एग्जिट पोल है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सट्टेबाजों की एक मार्केट लगती है, एक बाज़ार होता है सट्टेबाजों का, तो उनकी आमदनी के लिए, उनके करने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल पेश किए जाते हैं। तीसरी वजह यह भी होती है कि शेयर मार्केट में, क्योंकि जब वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग हो जाने के बाद शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, लेकिन जब इस तरह का एक यकीनी या अंदाज़ा उनको मिल जाता है कि फ़लाँ सरकार बनने वाली, तो फिर शेयर मार्केट में उछाल आ जाता है। तो शेयर मार्केट की वजह से बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी फंडिंग की वजह से इस तरह एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, चाहे वहाँ उछाल हो और ताजरों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा हो। एग्जिट पोल टीवी चैनल्स वाले इसलिए भी दिखाते हैं और इस तरह की कोशिश की जाती है क्योंकि उस दिन तमाम लोगों की निगाहें टीवी चैनल्स पर होती है। सर्वे यही है। आशुतोष जो IBN 7 के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, अभी आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बताया कि न्यूज़ चैनल को देखने वाले सिर्फ 6 से 7% लोग होते हैं। आम दिनों में जो न्यूज़ चैनल लोग देखते हैं 6 से 7% लोग ही देखते हैं। बकिया इंटरटेनमेंट के चैनल्स देखते हैं, कॉमेडी चैनल देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब पोलिंग का दिन होता है, काउंटिंग का दिन होता है, इस तरह के कोई मेजर इश्यूज़ होते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स के नाज़रीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस मौका पर एडवर्टीज़मेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां वो गुजारिश करती है, कोशिश करती है कि ऐसे मौका पर हमारा ऐड चले, हमारा एडवर्टीज़मेंट चले, उससे नशर किया जाए। और फिर वो प्रीमियम रेट होता है, जो 10,000 का ऐड होता है वो 1 लाख का ऐड बन जाता है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। तो ऐसे मौका पर इसको इंगेज करने के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए उस तरह की कंपनियों की तरफ से भी कोशिश होती है और टीवी चैनल्स को उसमें अपनी आमदनी होती है। तो इस तरह के एग्जिट पोल पेश किए जाते हैं। बहरहाल जो कुछ है ये एग्जिट पोल है, 23 मई को नतीजा आएगा। अगर आप बात करें मिलत टाइम्स की या कि हमारा तज्जिया क्या है, हमारा सर्वे क्या है, तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में ख़ुद मिलत टाइम्स की चंद एक टीम भी मैदान में गई थी। हमने ग्राउंड का जायज़ा लिया, हालात को करीब से देखा और अंदाज़ा लगाया कि कहाँ क्या सूरत हाल है और कैसी किसकी कहाँ से किसकी जीत होगी। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में कह लिया जाए तो बीजेपी की या पूरी एनडीए है वो 200 से अंदर में रहेगी। कांग्रेस की सीट भी 200, कांग्रेस जो पूरा अलायंस से 200 से ऊपर नहीं जाएगी। जो लोकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लोकल पार्टीज़, उनका बड़ा नुमाया किरदार होगा, उनको अच्छी खासी सीट आएगी। और किसी भी सरकार की तश्कील में, खा एनडीए सरकार बना या यूपीए सरकार बनाए, उसमें लोकल पार्टियों का नुमाया किरदार होगा। बिहार में ख़ासतौर उस पर अख्तरुल ईमान के बारे में लोगों को तशवीश है, तो वहाँ से हमारा अपना यही अंदाज़ा है कि वहाँ से उनकी वाज़ेह जीत हो रही है और भी कई जगह कई लोकसभा हल्कों से मुख्तलिफ लोगों की जीत हो रही है। तो बहरहाल ये सर्वे है। और जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की सच्चाई यही है कि गुज़िश्ता 20 सालों से एग्जिट पोल के जो नताइज है वो गलत साबित हो रहे हैं। 2019 में एग्जिट पोल गलत साबित होगा या सही साबित होगा, 23 मई को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन हतमी नतीजा 23 मई को ही आएगा। हिंदुस्तान में चूँकि वोटिंग के बाद फ़ौरन काउंटिंग नहीं होती, दुनिया के कई ऐसे ममालिक है जहाँ वोटिंग शाम में मुकम्मल होती है और काउंटिंग शुरू हो जाती है सुबह से, शाम होते होते नतीजा सामने आता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मसाइल, जिसकी वजह से कई दिनों का वक्त लग जाता है। 23 मई को नतीजा आ जाएगा, हमें देखना है कि क्या नतीजा आएगा। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जिट पोल 23 मई को आएगा, वही सही होगा। एग्जिट पोल गुज़िश्ता 20 सालों से गलत साबित हो रहा है। अब इसी पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए और हमारे साथ जुड़ रही है। हम मज़ीद ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलत टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।